अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, this is your host शिवा गिल. प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शिवा गिल के साथ मौजूद हूँ. आज हम बड़े अहम टॉपिक के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे पास एक पैनल जो है वो मौजूद है हमारे मेहमानों का. डिस्कस करेंगे कि LCCI की जो मेंबरशिप है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. हमारे पास जो एक टेंटेटिव राउंड फिगर आता है दैट इज़ 100,000 अबव पीपल who got registered for LCCI memberships. उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं जिसमें लोग स्विच करते रहते हैं. बहुत से लोग जो हैं वो स्किप भी कर जाते हैं एंड एट टाइम्स देयर आर न्यू मेंबरशिप्स एज वेल. हम बेसिकली इसकी जो अफादियत है उस पर आज डिस्कशन करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं वो रेलेवेंट हैं टू दिस मेंबरशिप बोर्ड एंड we'll let you know कि इसकी efficiency क्या है. और जो LCCI because it's the finest organization to serve the business community and in its best professional way इसको sort out किया जाता है जो business community के मसाइल होते हैं और कितना efficiently government और जी प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर है इसके अंदर जो लाइव जोनिंग क्रिएट की जाती है वो किस तरह से की जाती है. सो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के मेहमानों के साथ. हमारे पहले जो मेहमान आज के हमारे साथ मौजूद है वो जी फॉर्मर EC मेंबर भी रह चुके हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. उसके साथ साथ जी वो एसोसिएट क्लास के भी मेंबर रहे हैं और कॉर्पोरेट क्लास के भी मेंबर हैं. कन्वीनर रहे हैं जी वो स्टैंडिंग कमेटी मार्बल इंडस्ट्री के LCCI के लिए और चेयरपर्सन रहे हैं जी वो सब कमेटी ऑन माइंस एंड मार्बल इंडस्ट्री फॉर IDC लाहौर चैप्टर के लिए. उसके अलावा जी वो बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ है वो स्टोन इंडस्ट्री से है. हमने पैंडेमिक और उस ओवरऑल सिचुएशन में देखा कि बिज़नेस में डिफरेंट किस्म के वसासट्यूड्स आए और वो किस तरह से बूस्ट किए. उनसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. मिस्टर खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेकंड गेस्ट फॉर टुडे. मलिक मोहम्मद खालिद साहब ये मौजूद हैं हमारे साथ और जी बेसिकली ये EC मेंबर हैं PAF के सिंस 2012 टिल नाउ. उसके साथ साथ जी सीनियर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के. चेयरमैन वायर एंड केबल स्टैंडिंग कमेटी के भी रह चुके हैं 2015 से टिल द डेट और मेंबर लायंस क्लब भी हैं. उसके साथ साथ जी सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अंजुमन ताजरा मदीना इलेक्ट्रिकल मार्केट शाह आलम लाहौर के लिए और इनका जो ताल्लुक़ है वो है जी इलेक्ट्रिक एंड लाइटिंग इंडस्ट्री के साथ. हमारे आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट फॉर टुडे ही इज़ बेसिकली हैविंग द शो राइट एट द मोमेंट. जो हमारा आज का कोर प्रोग्राम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इनका जी बेसिकली ताल्लुक़ है LCCI के फोरम से. ये केमिकल इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं. उसके साथ साथ जी ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं नोबल एंटरप्राइजेज एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के. कन्वीनर भी रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रेड ग्रुप अफेयर्स फॉर ईयर 2004 and 5 and then 5 to 6. चेयरमैन रह चुके हैं जोनल FPCCI के लोकल गवर्नमेंट अफेयर्स के लिए 2007-8 में और ये जी मेंबर पार्लियामेंट बोर्ड भी रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के साथ. फोर्थ टाइम ये चेयरमैन बने हैं जी मेंबरशिप कमेटी के LCCI के लिए और 3 टाइम्स ये EC मेंबर भी रह चुके हैं. सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं और इस वक्त चेयरमैन भी हैं मेंबरशिप कमेटी के. सो मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. सो वेलकम ऑन द शो टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स. मैं शाह साहब आपसे स्टार्ट करूंगी बिकॉज यू आर द चेयरमैन एंड मेंबरशिप के हमारे जो करंट सिनेरियोज हैं ये कैसे चल रहे हैं और अभी जो करंट हमारे सिचुएशंस में देखने आ रहा है कि इस साल हमने देखा है कि कुछ बेहतरी मज़ीद न्यू मेंबरशिप्स में आई और कुछ चीज़ें जो थी वो शफल भी की, कुछ मेंबर स्किप कर जाते हैं. तो इसका एक हमें आउटलाइन स्केचिंग तो दीजिए कि एक्चुअली ये क्या है. बेसिकली ये वजह है कि कुछ लोग मेंबरशिप इसलिए छोड़ जाते हैं, वो अपने टेम्परेरी लेते हैं कुछ अपने मकासद के लिए. किसी ने बाहर जाना है तो उसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि उसको वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो वो उसके लिए आते हैं चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं जी जी और अपना पर्पस हल करते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है. वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए आते हैं, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते. शाह साहब इस दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि जो करंट एक्टिव मेंबर्स हैं वो हमारे 22,000 समथिंग प्लस में हैं और 100,000 से ज़्यादा हमारे पास मेंबरशिप जो है वो एनरोल हो चुके हैं.
تو اس سال جو انکریز آیا کس طرح سے لوگوں کو انگیج کیا گیا اور لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اس کی جو افادیت ہے اس کی ایفیشنسی ہے کہ ممبرشپ کا بینیفٹ کیا ہے اور ایکچولی لانگ ٹرم بینیفٹس کیا ہیں, تو یہ تھوڑا سا اس پہ بریف کیجیے ہمیں. جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبران ہیں جو اس میں موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے, انہوں نے اپنی مارکیٹ میں میجر رول ادا کیا, اپنی مارکیٹوں کے اندر وہاں لوگوں کو اویئرنیس دیا کہ آپ لاہور چیمبر کے ممبر بنے, اس کے یہ بینیفٹس ہیں, آپ کے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سارے بینیفٹ, آپ کو مختلف اداروں میں جانا نہیں پڑے گا. آپ کو اگر گاڑی کی رجسٹریشن کرانی ہے اس کے لیے آپ LCC آئیں, اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے لیے یہیں پر آئیں, اسی طرح آپ نے نادرا کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پاسپورٹ بنانا ہے تو سارے آئیں. تو یہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے بڑی خواہشیں ہیں ان کی اس سلسلے میں کہ آج ہم ابھی چوتھا مہینہ اور ہم 3000 ممبر اس سال نیو ممبرز رجسٹر ہوئے ہیں سپتمبر سے لے کے ابھی تک. اور دیکھا جائے تو پچھلے پورے سال میں اب 6000 ممبر, بڑی اچھی پروگرس رہی. شاہ صاحب, یہ جو ون ونڈو آپریشن ہے اس کی ایفیشنسی ہمارے ممبرس کو تو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی ایشوز ہیں, آپ کے FBR کے ایشوز ہیں, آپ کے نادرا کے ایشوز ہیں, پاسپورٹ کے اینڈ سو آن فار آپ کے ڈرائیونگ لائسنس اور پولیس کے جو مسائل, وہ نیچے ہمارے پاس پورا ایک ہاں جی, اور وہ اس میں فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ, اور ان کو پتہ ہے. جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, یہ جو اسکپ کر جاتے ہیں, وہ کمیونیکیشن گیپ آتا ہے یا کیا مسئلہ آتا ہے کہ جو لوگوں کا ان کو نہیں پتا. مگر میں نے وہی بتانا کہ اب جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر آئے نا, وہ مارکیٹوں میں لوگ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ فیسلٹیز ہیں اور آپ ممبر بنے, لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ اگر کسی نے نادرا آفس جانا ہے تو وہاں اس کو گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, یہاں آتے ہیں چائے کا بھی پیتے ہیں اور اپنی کام بھی ختم کرتے ہیں. اسی طرح پاسپورٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ اس وقت ہم اویئرنیس لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں لاہور چیمبر کے ممبر بنے گے تو آپ کو یہ فیسلٹیز یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے ملیں گی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے آفس میں. ویری نائس. خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل آپ نے بھی دیکھا کہ اس چیزوں میں بڑی بہتری آ رہی ہے, اور اگر ہم اسی 20-25 ہزار ممبرس کو دیکھ لیں تو ان میں سے 90% وہ ہیں جو بڑے کنسسٹنٹ ہیں, مور دین 2 decades. سو وہ کنسسٹنسی ان کو پتہ ہے, اس کی ایفیشنسی کا ان کو پتہ ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, پرکس کیا ہیں. پرائم چیمبر ہے LCCI, اور LCCI کے لانگ ٹرم بینیفٹس جو ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, جو فیسیلیٹیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ برجنگ ہے, وہ کس طرح سے ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے مزید ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں کہ بڑی اچھی بات ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کوٹ کرتا چلوں. پاکستان میں جو ہے جتنے بھی چیمبرز ہیں, مور دین 46 چیمبرز ہیں, ان میں سے جو ہے یہ پریمیئر چیمبر, یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی ممبرشپ جو ہے سب سے زیادہ ہے جتنے بھی چیمبرز ہیں. تو میں ان کی دوسرے جو چیمبرز ہیں ان کی تعداد نہیں کہوں گا, لیکن یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ہمارے جتنے بھی جو ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز آئے یا ہمارے جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں, انہوں نے ان کو جو انیشیٹو دیے, جو ٹارگٹ دیے, ان کو موٹیویٹ کیا. اس کی کمپین میں رہتے ہوئے معاملات جو ہے دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک بڑا فرینڈلی جو ہے انوائرمنٹ رکھا اپنے دوسرے اپنے تاجروں کے ساتھ, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, کہ یہ ممبرشپ جو ہے اس کی کتنی افادیت ہے, اس کو کتنا جو ہے ہم لوگ جو ہے بینیفٹ. ایک کاروباری بندے کے لیے, ایک دکاندار کے لیے وہ دکاندار ہی کہلائے گا جب تک کہ وہ ایک NTN ہولڈر نہیں ہوگا, جب تک وہ اگر ممبرشپ دیکھیں ورلڈ وائڈ جو ہے ایک عام سی بات ہے, بڑی آسان سی بات ہے. کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ وداؤٹ جتنی بھی ان کی چیمبرز ہیں, ان کی چیمبر آف کامرس جو بنی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا تھا. یہاں پہ ان لکیلی یہ ہے کہ ہم نے کچھ کنڈیشن لگا رکھی ہیں, کچھ جو ہے لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے, کچھ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے NTN ہولڈر بننے کے لیے جو ہے جو کچھ قباختیں ہیں, کچھ تھوڑی بہت ہرڈلز ہیں, ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور ہمارے جو ارکان ہیں جو ایگزیکٹو باڈی کے ہیں, جتنے بھی جو فارمر ایسی ممبرز بھی ہیں یا ہمارے جو ہے یہ سب دوست, ان کی کمپین بڑی اچھی رہی, ان کا کنونسنگ بڑی اچھی رہی. انہوں نے لا کے دوستوں کو دیا. اس مرتبہ یہ رزلٹ جو کہ ایک ٹائم فریم ہمارا ایک ریگولر بیس پہ, ایک سٹینڈرڈ بیس پہ جو 31 مارچ تک کا تھا, اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے یہ ہم 25,600 پلس جو ہے یہ ممبرشپ جو ہے رینیول ہو چکی ہے.
تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ عادی بھی تھی اس ٹائم فریم کے اندر، جبکہ اس وقت جو ہے گریس پیریڈ اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن دی گئی تھی. اب اس مرتبہ یہ بڑا آیا، یہ کریڈیبلٹی جو ہے نا، آف کورس جو چیئر کر رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کو بڑے محنت سے. ابھی بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تو وہ جتنا سے ورکنگ کر رہے ہیں اور جن دوستوں کی جو آئے ہوئے ممبرز ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور ان کو ایک ٹیم جو بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ ویری لولی، ان کی کام کرنے کا انداز اور بہتر طور پہ، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ کی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور پھر جو ہے آسان سپورٹیو ہونا ضروری ہے. تو اب یہ کہ ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ پھر کہوں گا، جو لاہور چیمبر آف کامرس نے جو فیسیلیٹیشن ڈیسک جو بنا رکھے ہیں نا، اس کا بڑا جو ہے ایڈوانٹیج جو ہے لوگوں کو جا رہا ہے. اسی کو وہ اٹریکٹ کرتے ہوئے لوگ جو ہے دوسرے وہ ممبرشپ نئی جو بنی ہوئی ہے 6000 کے قریب جو ہے اس مرتبہ بنی ہے ابھی اسی ٹرنور میں تھوڑے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس ویری گڈ. That's good. ہمارے ساتھ جی ملک محمد خالد صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ کا کیا اسٹینس ہے اوور دا ممبرشپ، اس کی سگنیفیکینس اور لوگوں کی اسیس کتنی ہے اس تک، اور کس طرح سے وہ جو ہے بڑا انفلوئنشلی اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. بات یہ ہے جیسے یوسف شاہ صاحب نے اور خادم حسین صاحب نے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں چیزیں، میں تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا براؤڈ کر کے بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ اپنی ایسوسیشنز کے ممبر ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور چیمبر ہے دس از مدر ایسوسیشن آف آل دا ایسوسیشن ان لاہور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ایفیلیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، آپ جوڑتے نہیں ہیں لاہور چیمبر کے ساتھ، تو آپ مکمل نہیں ہوتے ایز اے بزنس مین. یہ بنیادی چیز ہے. اور ایز اے بورڈ ممبر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس ذمہ داری کو باعث خوبی نبھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان دوستوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہماری ایسوسیٹ کے جو ٹریڈ کے لوگ ہیں جو مارکیٹوں میں کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ جو رجسٹرڈ پرسن ہیں ہمارے ساتھ لاہور چیمبر میں وہ اس سے بہت کم ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتے کہ لاہور چیمبر سے ان کو کیا بینیفٹ ہوں گے. جن دوستوں کو اس بات کا پتہ ہے اور ہمارے جو کولیگز جتنے بھی ہیں وہ ان کو جب اویئر کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کے اندر بہتری آنا شروع ہوئی ہے. خاص کر کے جو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہمارا نیچے موجود ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. آپ تقریباً اگر جا کے دیکھیں نادرا کا سینٹر اور ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جو ممبرز ہیں ان کو کتنے آنر کے ساتھ ہم لوگ فیسیلیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. پاسپورٹ کی فیسیلیٹی ان کے پاس ہے. ایز اے بورڈ ممبر ہم لوگ یہ تمام چیزیں ان تک ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچاتے ہیں، جس میں میرا خیال ہے کہ میں اپنے تمام جتنے کولیگز ہیں، جتنے پرانے ہمارے فارمر پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ تقریباً ایک سال میں نہیں، یہ کئی سالوں کی محنت ہے. گریجولی آج جس چیز کو ہم نے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کر کے اس میں ایڈ آن ہوئے ہیں، ون گو میں نہیں ہوا، so it was a long time effort from time to time different. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو یہ سمجھا سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ وہ آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن لاہور چیمبر میں موجود ہے. ایک بہت اچھی چیز جس کا بہت سارے دوستوں کو علم نہیں، وہ میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا، وہ ہے لیجسلیشن. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہماری کریٹ ہو جاتی ہے، بزنس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بزنس مین ہے تو اس کی تقریباً وہ تمام پرابلمز جو اسے بزنس کرتے ہوئے آ سکتی ہیں، ان تمام کا سلوشن اس کی جو مدر ایسوسیشن ہے جسے وی کالڈ لاہور چیمبر آف کامرس، اس کے پاس موجود ہے. اور ضرورت اس کو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشلائز کرے اور یہ جو بزنس کلب ہے جس کو ہم پرائم چیمبر کہتے ہیں اس میں آئے، اور جو بورڈ ممبرز ہیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز ہیں، یہ ایک برج کے طور پہ اپنا کام کرتے ہیں جس سے وہ تمام کے تمام لاہور چیمبر کے ساتھ اپنا لنک برقرار رکھتے ہیں.
हमारे साथ यूसुफ शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो जी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मेंबरशिप कमेटी के यूसुफ शाह साहब। सर आज हम इनफैक्ट बात कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो हम लोगों ने इसमें बेहतरी देखी मेंबरशिप्स में। पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी बेहतरी नज़र आई। अभी मैं इस चीज़ पे पूछना चाहूँगी कि लोगों को शायद इस चीज़ की भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, इन पर्टिकुलर इफ़ वी टॉक अबाउट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। सो अगर उनको डिफरेंशिएटिव जोन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप है, लाइक पार्टनरशिप डीड्स हैं, उसके अलग से है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनके डिफरेंट है, इन तीनों सेक्टर्स को बड़ा डिफरेंट और बड़ा क्लियर करके डिफाइन कर दिया गया है। फिर भी उनका फियर फैक्टर क्या है, और ये फाइलर या नॉन फाइलर के इश्यूज से भी काफ़ी हद तक लोग कतराते हैं। सो इसको हमने कैसे, सिचुएशन को कैसे कोप अप करना है? मैंने पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्रेसिडेंट साहब तारक मिसबा साहब का, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर हमीद खान साहब और वाइस प्रेसिडेंट चौधरी ताहिर मंजूर साहब का। जब इन्होंने मुझे ये कमेटी दी तो तीनों ने मुझसे मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं और आपने इसको एहसन तरीके से निभाना, और हमें टारगेट दिया मुझे कि आपने इस साल 35,000 तक मेंबरशिप लेके जानी है। तो उसी में कोशिश कर रहे हैं, और मेरे इसी में इमरान मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो बहुत सी मेंबरशिपें नहीं यही लेके आते हैं। हाँ, सबको नजर आई है। तो कुछ हर्डल्स हैं, मसलन नई मेंबरशिप बनाने में कुछ हर्डल्स मौजूद हैं। मसलन बैंक का है, वो फ़ौरन अब अकाउंट आज बैंक में खोलने जाएं तो फ़ौरन अकाउंट खुलता नहीं है। प्रोप्राइटरशिप खास तौर पे अब बैंक भी उसमें बहुत से दिन लगा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, बैंकों को ये पॉलिसी थोड़ी सी नरम करनी चाहिए कि अकाउंट खोलें, ताकि लोगों ने मेंबरशिप, किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो बैंक ही 15 दिन लगा देता है आजकल अकाउंट खोलने में, और पहले वक्तों में ये नहीं था। आप जाते थे, अकाउंट खुल जाता, आपका मसला हल हो जाता। पर्सनल अकाउंट और ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, इसमें डिफरेंस करना चाहिए, और शायद कोई ऐसी पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए कि बिजनेस अकाउंट इज अ बिजनेस अकाउंट, और जो एक बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है शायद उनके लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो इतनी पाबंदियाँ ना लगाएं जितनी वो बैंकिंग सेक्टर में लगाते जा रहे हैं। उसको पाबंदियों को थोड़ा सा नरम करें, ताकि बिजनेसमैन को फैसिलिटेट होगा तो वो कारोबार सही तरह से कर सकेगा। जब वो सही तरह कर सकेगा तो वो लाहौर चैम्बर में अपनी मेंबरशिप भी लेने आएगा। वो अपने यहाँ पर उसको जो परेशानियाँ बिजनेस में आती हैं उसके लिए वो आके हमसे बातचीत कर सकता है। कभी वापटा के मसाइल हैं, कभी LMC के मसाइल हैं, कोई LDA के मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, और सारी स्टैंडिंग कमेटी यहाँ मौजूद हैं। और मज़े की बात है कि हमारी वापटा की कमेटी है, उसको चेयरमैन हम खुद करते हैं। लेस्को का बंदा आके उसके साथ बैठता है, जो लोगों के मसाइल हैं वो यहीं पर हल करते हैं, उसके फैसले यहीं पर बैठ के होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ हैं, तो ये गवर्नमेंट को उसमें फैसिलिटीज़ दे ताकि बैंक अकाउंट जल्दी खुलें और हमारी मेंबरशिप भी जल्दी से जल्दी बढ़े। और जहाँ तक कॉर्पोरेट सेक्टर की है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, अब तो मेरे पास ये समझ लें कि फॉरनर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मेंबरशिप लेने के लिए लाहौर चैम्बर की। इस वक्त हमारे पास तकरीबन इसी टेन्योर के अंदर तकरीबन 60 के करीब फॉरनर्स कंपनियाँ आई हैं जो यहाँ पर लाहौर चैम्बर की, जिसमें कुछ कोरियन है, 60 के करीब, कुछ कोरियन है, कोई चाइनीज़ है, कुछ अमेरिकन है, कोई नीदरलैंड का है, कोई जर्मनी का है। ये नहीं है कि खाली चाइनीज़ ही पाकिस्तान में आ रहे हैं, दूसरे मुल्क। इस पे आप क्या वर्ड्स हैं? गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि जितने भी लोग आते हैं वो चैम्बर की मेंबरशिप लेके अपना बिजनेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आपको कितना ये लग रहा है कि इफेक्टिव है, और फॉर द फॉरेनर्स एज वेल एंड सो डज फॉर आवर ओन कंट्री इन पर्टिकुलर फॉर चैम्बर्स? और अगर हम बहुत एक्सक्लूसिव बात करें तो देन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए देखिए गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ दे रही हैं फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान में, तो मेरे नज़दीक मुझे जो इस फिगर्स जो मालूम है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि 2000 के करीब फॉरेनर्स पाकिस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो गए हैं जी, जिसमें 60 तो हमारे पास आ चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि वो सारे हमारे ही मेंबर बने।
ताकि सारी बात आप चेयरमैन हैं, यू आर चेयरिंग द शो, सो ऑफ कोर्स यू विल ट्राई योर बेस्ट टू डू दैट, और उस पर प्रोग्रेस तो थोड़ी नजर आ रही है। सर, ऑनलाइन जंक्शनिंग और पैंडेमिक की जो ओवरऑल सिचुएशन थी, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन कितनी जो है वो रही इजी या मुश्किल, और उसमें फिर ऑनलाइन बिजनेस हमने देखा कि बहुत सी जगहों पे एग्जीबिशंस के लिए डेलीगेशंस नहीं जा सके, जो कि लाहौर चैम्बर से हमेशा बड़े ऐसे तरीके से यहाँ से डेलीगेशन जा रहे होते थे, एक्सचेंज चल रहा था। बट अभी क्योंकि ओवरऑल जो है पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो ऑनलाइन जंक्शनिंग को हमने कितना अडॉप्ट किया और लोग उसको कितना इफेक्टिवली समझ रहे हैं? ऑनलाइन देखिए, हमारी सर्विसेज ऑनलाइन भी हैं, बहुत सारी सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है। मसलन आपने मेंबरशिप फॉर्म है वो आप ऑनलाइन हासिल कर लेते हैं, अपनी रिन्यूअल ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कोरोना की वजह से नहीं आ सकते तो हमें इस तरह से फैसिलिटी है कि आप थ्रू ऑनलाइन अपनी जो मेंबरशिप रिन्यूअल है वो करवा सकें। इसी तरह आपने वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है, वो भी हम ऑनलाइन आप दे देते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं, कोरोना के सिलसिले में यहाँ नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जो सी हमारी सारी मौजूद है, जो हमने ऑनलाइन की हैं वो लोग हासिल करते हैं जो कारोबार कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन से लोग स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा लोगों को ये एट टाइम्स लगता है कि हम आईटी बेस्ड कंट्री नहीं है बहुत ज़्यादा, तो लोग थोड़ा सा इसमें हैजर्ड फील करते हैं कि शायद वो थोड़ी सी हमें नज़र आता है रिलक्टेंट, और उस तरह से तो दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव साइन, पीपल आर अडॉप्टिंग इट। खातिम हुसैन साहब हम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है, प्राइम इंडस्ट्री तो ऑलरेडी मेंबरशिप में है और बड़ा अच्छा एग्जिस्टेंस है उनका, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को किस तरह से हम एंगेज कर सकते हैं और किस तरह से हमारी मेंबरशिप के लिए वो बेनिफिशियल भी है और उनके लिए भी चैम्बर कितना बेनिफिशियल है, ये किस तरह से उनको कन्वे किया जा सकता है? जी, इसके लिए एक जो है छोटी सी बात मैं करूँ, जिस सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, स्टोन इंडस्ट्री, मार्बल, अभी लाहौर बेस के ऊपर अगर बात कर लें, क्योंकि हमारी एक अपनी भी एसोसिएशन है, रीजनल एसोसिएशन भी है, और फिर हमारी जो है एक अपनी नेशनल एसोसिएशन भी बनी हुई है जो कि रजिस्टर्ड है, और ये इसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि लाहौर में हमारे ट्रेड से कंसर्न लोग जो है, यानी जो दुकानदार हैं, जो आपने जो बात की एसएमई की, जो है स्मॉल मीडियम बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप में जो है जो लोगों का एक एडवांटेज वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप कैन यू बिलीव कि आप कहेंगे कि जी क्या बात है, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ जो है ना पूरी बात कर रहा हूँ, ये बड़े सोर्स है क्योंकि हम लोग अपने तौर पे लाहौर को बड़ा कैलकुलेटेड है। उसमें ये है कि इस वक्त 5000 से ज़्यादा हमारे दुकानदार हैं लाहौर में। अब उसमें जो है ज़्यादातर जो है उनमें जो है उस स्मॉल मीडियम साइज की उसका वॉल्यूम उनका वही है। अब उसमें जो रेगुलर बिजनेस काम कर रहे हैं, उसमें जो है जो हमने अभी तक अपनी मालूमात ली, उसमें जो है ना, मैं इसी बात के ऊपर आपने स्मॉल मीडियम की बात कर रहे हैं उसी को जो है ले रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफाइन करके। ये इसी तरह से आपको दूसरे सेक्टर का भी पता चल जाएगा कि ये इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन उन सेक्टर के साथ भी है। अब उसमें जो है जो 5000 प्लस जो है जो दुकानदार है, उनमें जो है कुछ 3000 के करीब जो है वो NTN होल्डर है। अच्छा। और हमारे लाहौर चैम्बर के वो सभी के सभी जो है वो मेंबर्स हैं। अच्छा, अब जो है रह गए बाकी के जी, बाकी जो है 2000 3000 जो दूसरे भी लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं है, उन्हीं को वो देख के अब ग्रेजुअली देखें वो टाइम जो है वो निकल गया। अब हम लोगों को आस्ता आस्ता जो है बता रहे हैं कि ये जो पहले के टाइम थे, अब आपको जो है NTN, आपको जो है टैक्स फाइलर होना ही पड़ेगा, ये आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, चाहे वो किसी तरह से हो। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो है, मैं ये नहीं कहूँगा अवेयरनेस, मैं ये नहीं कहूँगा एजुकेशन, अभी यहाँ पे ये है कि कुछ अनसीन सा जो है ना वो खौफ है, वो इदारों की तरफ से है कि अगर हम टैक्स होल्डर बन गए, अगर फाइलर बन गए तो हम पे ये बोझ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो उसमें उनकी बड़ी कम्प्रीहेंसिव सिचुएशन बनी हुई होती है और वो जो है एक एंग्जाइटी बना के जो है वो उसमें देख रहे हैं, फिर बड़ा आ रहे हैं, आस्ता आस्ता आ रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इट्स अ गुड लवली साइन, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता जो है ये आ रहे हैं, क्योंकि उन दुकानदारों के आगे जो जनरेशन है, जो उनकी बच्चे हैं, जो वो खुद उनको जो है पुशअप कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि नहीं बाबा अब हमें भी जो है टैक्स होल्डर होना। हमारा बात रही थी कि आज का जो मौजू हमारा अपने इस फोरम पे जो है कि मेंबरशिप और लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप या वटेवर के पाकिस्तान की जो इतने चैम्बर्स हैं उनका मेंबरशिप होना उस लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि देखें अभी जो है खालिद भाई ने जो है बात की और शाह साहब भी इस चीज़ को जो है समझते हैं।
एसोसिएशनें हमारी बहुत सी हैं, हर जगह पे जो है ना 2-2 4-4 एसोसिएशनें होती हैं, हर एरिया में, हर सेक्टर में, हर मार्केट में। तो यहाँ पे उन सब की जो है जो पहचान जो है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वो क्या है कि ब्रिज रोल जो है गवर्नमेंट के साथ भी एफिलिएशन में करने में, वो है चैम्बर। चैम्बर एक रजिस्टर्ड इदारा है, एक ऑथेंटिक सोर्स है। उसका मेंबरशिप होने के लिए उनके फ़ायदे और डेलीगेशन से फ़ायदे, फिर इंफॉर्मेशन, हर सेक्टर की इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी। ये लाहौर चैम्बर का एक चैम्बर का मेंबर बनने के बाद वो देखें, दूसरी फैसिलिटी जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास फैसिलिटेशन डेस्क हैं, जैसे वासा का है, एलडीए का है, एफबीआर का है, हमारे पास जो है जो नादरा के हैं, वो बिल्कुल हमने उनको फर्दर जो है ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनको ईज जो है, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने दोस्तों को बता दें कि ये मेंबरशिप के फ़ायदे हैं। लेकिन मेंबरशिप होना वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम एक बात कर रहे थे कि हमारे पास कारोबार बिजनेस करने के लिए लोग जो है वो नहीं आते। हमारा एक टारगेट है जो कि एक जो है वो फाइल और वो सिस्टम, उसको एक टाइटल दिया गया था, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस। तो ईज डूइंग ऑफ बिजनेस में जो है ना यही सब चीज़ें हैं जो अभी हम फॉरनर के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी मेंबरशिप बनाए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी जो है बिल्कुल कायम है। मैं ये चाहूँगा, लंबी बात नहीं मैं लेके जाऊँगा, मैं ये कहूँगा कि लाहौर चैम्बर का उनके लिए मेंबरशिप होना इसी तरह से ज़रूरी है कि जिस तरह से उनका अपना कारोबार चलाना ज़रूरी है। कारोबार लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप के बगैर चलाएंगे तो वो एक दुकानदारी चलाएंगे। अगर लाहौर चैम्बर के साथ रखेंगे तो उनको बहुत सारी जो है ना उनको स्पेंड, उनका बिजनेस होगा और उनको अवेयरनेस होगी और वो एक अच्छे पॉजिटिव कंपटीशन में जो है रहते हुए अपने काम को एक्सटेंड कर पाएंगे। जी ठीक है। मलिक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? और आप कन्वेनर भी रहे, फिर ईसी मेंबर भी, फिर आप काफ़ी रिप्रेजेंट करते रहे हैं शाह आलम मार्केट के जो फोरम को और अंजुमन ताजरा और ये वो। तो ओवरऑल आपका इंट्रैक्शन रहा मार्केट में डायरेक्ट दुकानदारों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, इंपोर्टर्स के साथ, तो आपका कितना आपको लगता है कि उनको ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है और उनके लिए चेंबर का मेंबर होना कितना ज़रूरी है? बिकॉज आपने मेन पोजीशंस पे इंट्रैक्शन 101 रहा दुकानदार के साथ। जी, मैं ये जो आपने बात की है इसको इस तरह देखता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब हम लाहौर चैम्बर और लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप की बात करते थे तो लोगों को हमें कन्विंस करना पड़ता था कि आप लाहौर चैम्बर के मेंबर्स बनिए। क्या उनका बेसिकली वो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना ही नहीं चाह रहे होते थे, एनटीएन होल्डर बनना ही नहीं चाह रहे होते थे, तो ये सिचुएशंस होती थी। मगर अब क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, कारोबार करने के लिए जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है वो आपका एनटीएन होल्डर होना, आपका रजिस्टर्ड होना, ये बड़ा ज़रूरी है। सेकेंडली जो मैं आपको गुड साइन बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त हमसे दुकानदार खुद राब्ता करते हैं कि जी हमारी जो मेंबरशिप है उसको लाहौर चैम्बर में करवा दीजिए। हम अकाउंटेबिलिटी से डर रहे होते हैं बेसिकली या प्रोसेस से? नहीं, आई थिंक अगर आप लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं तो ये कहीं भी आपकी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आती। रीजन ये है ना कि आप पेंशन होल्डर हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आपको फाइलर होना एग्जैक्ट पड़ेगा, आप डिपार्टमेंट्स, तो आई गेस दैट्स द ट्रांसपेरेंसी आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट अगर आप ये बात कह रहे हैं तो जो उनके माइंड में है उनके हिसाब से ये ठीक हो सकता है। मगर क्योंकि मैं स्मॉल एंड मीडियम जो ट्रेडर एंड इंडस्ट्री उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उन सब दोस्तों से यही बात कहूँगा कि अपना ये खौफ जो है इसको दूर कर लें। रीज़न ये है कि जब भी आपने कारोबार करना है आपकी रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी है कहीं पे भी। अच्छा, बहुत सारे आपको ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप रजिस्टर्ड ना होने की वजह से ज़ाया करते हैं, फेस कर रहे हैं और आपको अवेयरनेस ही नहीं है। मैंने खुद अपनी मार्केटों में अपने दोस्तों के साथ जाके देखा है कि वो पहले की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं, अब तो वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। क्या होता था, वो ज़्यादा पैसे दे देते थे वैसे ही उन लोगों को और टैक्स नहीं देते थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एक प्रोसेस है ना, आप उस प्रोसेस में आए हमने, और चेंबर में होता ये कि आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज मिलता है। हमने उनका खौफ कैसे दूर किया, हमने उन्हें ये कहा कि आप लोग जो आपकी एसोसिएशन है, जैसे मैं शाह आलम को रिप्रेजेंट करता हूँ और
انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی ایسوسیشن جو شالم کی ہے اس کے ساتھ اٹیچ رہیں. اگر کوئی بھی آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے خوف نہیں کرنا, آپ ان کو آفس میں بھجوا دیں, ہم آپ کو بھی بلا لیں گے. سب سے پہلے یہ ان کا یہ خوف ہم نے ختم کیا. ابھی اس وقت اگر ٹیکس کا جو ریونیو ہے اس کو دیکھا جائے تو شاہ عالم ایک بہت بڑی ہب ہے, وہاں سے ایک بہت بڑا ریونیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ گورنمنٹ کو جا رہا ہے. اچھا, کہیں پہ ہم لوگ نالا بھی ہیں گورنمنٹ سے, کیونکہ جتنا ریونیو ہم لوگ دے رہے ہیں انہیں اس کے اگینسٹ ہمیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی. یہ تو آ گیا وہ سٹینس جس کی وجہ سے لوگ خوف کرتے تھے. اب یہ نکل رہا ہے. اب آتے ہیں لاہور چیمبر کے اندر. بہت سارے مسئلے مسائل کووڈ کے دوران آئے. لاسٹ ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب, اس کے ٹائم پہ ہمارے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار کو نہیں چلا پا رہے تھے. تو اس وقت جو سب سے بڑی چیز لاہور چیمبر کی اور لاہور چیمبر کا کردار دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ ان تمام بزنس مین, تمام ٹریڈرز, تمام انڈسٹری, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ان کی جو مدر ایسوسیشن ہے لاہور چیمبر نے اپنا سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا. سپورٹ کیا اور چیمبر ایک دن بھی بند نہیں ہوا. with SOPs everything been executed and I've been watching کہ ریگولر تاجروں کے لیے اور دکانداروں کے لیے میٹنگز آرگنائز کی جا رہی تھی to keep them ہم نے تمام SOPs کو فالو کیا اور اس کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. اچھا, اس میں ہمارے ٹریڈرز, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو چیمبر کی ہسٹری ہے اس میں جو لاہور چیمبر کے ممبرز تھے اور جو نہیں تھے مگر وہ بزنس مین تھے, ٹریڈرز تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ مدر ایسوسیشن نے اپنا کیا رول پلے کیا ہے. اس کی وجہ سے لاہور چیمبر کی ممبرشپ, لاہور چیمبر کے ساتھ ٹریڈرز کا جو انٹریکشن تھا وہ دن بہ دن بڑھتا گیا اور انہوں نے یہ خود سے فیل کرنا شروع کیا کہ اگر ہم لاہور چیمبر کے ممبر بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نہ صرف آنر کی بات ہوگی, اس کے علاوہ ہمیں جو فیسیلیٹیز ہمیں اور ہماری فیملیز کو جو مل رہی ہیں اگر اس کو وہ کیلکولیٹ کریں تو وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑی آسانی سے اپنا کام کروا کے اور اپنے آفیسز میں اپنی شاپ پہ واپس چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری ہوئی ہے. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں یوسف شاہ صاحب, ان سے بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ جی چیئرمین ممبرشپ کمیٹی محمد یوسف شاہ صاحب موجود ہیں اور یوسف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بینگ چیئرمین جو ہے ابھی ہمیں ایک اچھا چینج, پازیٹیو رینیوبلس اور نیو ممبرشپس تو نظر آئیں. سب مارکیٹ میں جو ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی خالد صاحب نے بھی اس چیز کو ذکر کیا, خادم صاحب نے بھی, کہ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے تھوڑے سے فیئرز ہیں, ان کو سیکیورٹی اور صرف یہ چیز اشور کروانا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے NTN کا, بینگ فائلر اینڈ آل دس, یہ کوئی کوئی ہوائی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی فیئر نہیں ہے, ایک پروسیس ہے. آپ ویسے بھی پیسے دے رہے ہیں اور شاہ عالم اور اس طرح کی بہت سی مارکیٹس ہیں جہاں بہت بڑا ہب ہے اور لوگ بیٹھے ہیں, تو ان کو اس چیز پہ کیسے پوائنٹ پہ لانا کہ it's nothing to be afraid of, but you just have to get into this. لوگ بیسیکلی جو تاجر ہے, جو چھوٹا تاجر ہے, وہ ڈرتا ہے کہ ہم ٹیکس میں جائیں گے تو پھر ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہمیں تنگ کرے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پورے پاکستان کے اندر, میں پورے پاکستان کی بات کر کے مجھے فگر اتنا ہی پتہ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بجلی کا کمرشل میٹر لگا ہوا ہے. کہ بجلی کا کمرشل میٹر لگ گیا جس کے پاس, وہ اس میں ٹیکس, انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے, سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو, میں وہ ایسی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا NTN نمبر لیں, اپنا ٹیکس آپ کٹوا رہے ہیں تو جب آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ اپنے نام سے شو کریں, اپنی اس کی ایڈجسٹمنٹ لیں, اپنا NTN نمبر لے کے. چھپ کے جو پیسے دے رہے ہیں ایٹ ٹائمز اس سے زیادہ دے رہے ہیں اور انڈر کور کوئی 4 ڈپارٹمنٹس کو دے رہے ہیں, تو آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے رجسٹرڈ ہو جائیں, سو آپ بھی پراؤڈلی کہہ سکیں کہ آئی ایم دا ٹیکس پیئر, آئی گاٹ دا ڈاکیومنٹس, بالکل فائلر. سو آپ کے بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جب وہ اپنا رجسٹرڈ ہوں گے تو لامحلہ وہ ہمارے بھی پھر ممبر بنے گے, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس. چیک بیلنس بڑا ہونا ہے. شاہ جی کیا یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایسا ایک اور جو بات چل رہی
हम लोग भी देख रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि जी पब्लिकली ट्रेडर जो है, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इवन के इंडस्ट्रीज भी जो है वो तो एक उनकी मजबूरी है। ट्रेडर जो है वो आमतौर पे जो है दुकानदार भी वो देखता है कि किसी भी गवर्नमेंट की कोई खुद की जो है ना पॉलिसी या उनको स्टेबिलिटी उनकी जो है वो तो होती नहीं है, आए दिन वो चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। उसका वो वरीनेस जो है ना वो जो देख रहा होता है वो कह रहा है कि ये खुद नहीं इनके अंदर कोई भी ठहराओ, तो मैंने कुछ जो मैंने फील किया, जो मैंने थोड़ा बहुत जो आइडिया लिया उन लोगों से कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नहीं सही होती तो हम क्या करेंगे, आज हमने ये कर दिया कल को पता नहीं कौन सा हमें टैक्स लग जाएगा, इमीडिएटली हमें वो कैच कर लेंगे, हम ट्रैप हो जाएंगे हम लोग आपके साथ। वो तो ख़त्म तो हो रही है आस्ता आस्ता, लेकिन ये वाकई ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो भी ले ले उनके, अब आप देखें कि ये जो सेक्टर है जो टैक्सेशन का हमारे पास जो है रेवेन्यू का, वो दोनों हमारे जो सेक्टर्स हैं उन दोनों के जो है आए दिन कोई ना कोई सफरिंग हो रही होती है, और फिर वो कह रहे हैं कि इन्होंने काम ठीक नहीं किया था, ये नहीं ठीक, ये पॉलिसी इसकी थी, ये उसकी नहीं है। ये भी एक एलिमेंट, ये नहीं होनी चाहिए, इतनी शफरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बीइंग चेयरमैन आप इसको जो है वो आसानी जो है ईज जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फॉर न्यू मेंबर्स कि ये जो है इफेक्टिव तो है, बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कोई इस तरह का जो है जो ये पॉलिसीज चेंज की खातिर से बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज चेंज, और ये मेरे ख्याल से नॉर्मल इश्यूज हैं, ये तो शुरू से चल रहे हैं और हर बिजनेस में, मगर कुछ ये है कि बहुत तेजी से पॉलिसीज चेंज हो रही होती हैं। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल आपने जो फाइनेंशियल ईयर है आप उसी में रहते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके चेंज करें। आप हर महीने में कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है, ऐसा ना करें, उससे बिजनेसमैन के ऊपर एक खौफ सा तारी रहता है। और मैंने जो बात की थी कि आपके कि भाई वो अपना टैक्स के हवाले से कि वो टैक्स तो गवर्नमेंट को दे रहा है मगर एनटीएन नंबर लेना नहीं चाहता। तो हमें उनको अवेयरनेस देनी है कि भाई आप टैक्स दे रहे हैं, आप एनटीएन नंबर लेके उसकी एडजस्टमेंट लें। जब आप एनटीएन नंबर लेंगे तो लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप लेना आपके लिए सबसे आसान काम होगा। मैं शाह जी यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखें, ये जिस खौफ की हम बात करते हैं, लाहौर चैम्बर बेसिकली है किस मकसद के लिए? यही खौफ करने के लिए। ये वो प्लेटफार्म है, फॉर एग्जांपल उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती हैं, तो हमारे लोग यहाँ पर बैठ के क्या करते हैं, वो यही करते हैं। गवर्नमेंट को जो बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं वो उनको डायरेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं, वो नहीं करते वो एक अलग इशू है, मगर हम लोग जो है वो पूरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं। अभी भी आप देख लें कोविड के दरमियान बहुत से सेक्टर जो उन्होंने बंद किया तो वो आए अपनी प्रॉब्लम लेके, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं एलसीसीआई में, सिर्फ ये नहीं है कि वो इश्यूज लेके आ रहे हैं और वो पेंडिंग है, शायद इसीलिए हमें उसमें थोड़ा सा प्रेसिडेंट साहब खुद जो है मिनिस्टर साहिबान से बात करते हैं कि भाई ये मसाइल हैं, अब एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इंडस्ट्री के कुछ है उससे रॉ मटेरियल की शॉप्स हैं उनको तो इजाज़त दें ताकि वो चलती रहेंगी तो इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सर कंक्लूसिव वर्ड्स लेना चाहूँगी यूसुफ शाह साहब आपसे। प्रेसिडेंट साहब बड़ा रिलाई कर रहे हैं आप पे और मेंबरशिप में पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को नजर आए और एक्सक्लूसिवली वो चाहते थे कि मेंबरशिप पे बात की जाए, तो आपका अपने इस टैन्योर के लिए बीइंग चेयरमैन मोटिव्स क्या है और व्हाट आर द टारगेट्स व्हिच यू वांट टू अचीव? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मेरा टारगेट है 35,000। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अभी हमारे पास 5-6 माह हैं, इसमें कुछ हमारा टारगेट के करीब तो जरूर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम आउट। और लोगों को लास्ट में ये बता दें कि आपसे असेस और कनेक्टिविटी कितना इजी है, या फिर जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनके थ्रू जो नए लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग रिन्यूएबल्स की तरफ आना चाह रहे हैं या मिस कर चुके हैं उनके लिए। देखिए हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब ने लेटर भी लिखा हुआ है GDTO को कि हमारी डेट एक्सटेंड कर लें, कुछ लोग रहते हैं ताकि उन लोगों की रिन्यूअल भी हो जाए क्योंकि इस वक्त भी तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं जिनके होने ज़रूरी हैं। तो प्रेसिडेंट साहब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि आप डेट एक्सटेंशन मिली थी मगर इस तरह का कुछ बदकिस्मती समझ लें कि जिन्होंने एक्सटेंड करना वो खुद कोविड का शिकार हो गए GDTO साहब, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ गया डेट की एक्सटेंशन का, अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। दूसरा ये है कि हम ये जो मेंबरान हैं हम हर वक्त हाजिर हैं,
मैं ना भी हूँ तो मेरे मेम्बरान ये सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मुझे फ़ोन कर लेते हैं, हम हाज़िर हैं मेंबरशिप करने के लिए। हमारा टारगेट ही यही है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके लिए नरमी रखना ताकि वो हमारे मेंबर बन सके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच शाह साहब, हादिम हुसैन साहब और मलिक खालिद साहब, आपका जी, बहुत thank you, शुक्रिया thank you. आज के इस प्रोग्राम के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Being a registered member of an organization is the core thing for the security of a business community, and most effectively कि आपकी चीज़ें कितने इन्फ्लुएंशियल तरीके से गवर्नमेंट तक जो हैं वो पहुंचती हैं, आपके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाता है कि किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है और उसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है. बिकॉज एट द डे एंड बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है, उसका पिलर है. सो बिजनेस कम्युनिटी इज ऑलवेज देयर, इन पर्टिकुलर LCCI जो है बीइंग द प्रीमियर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर चैम्बर हमेशा से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और अभी भी मौजूद है. सो बी रजिस्टर्ड मेंबर, बी द फाइलर्स and be in the loop, get Pakistan good. Stay safe, stay home. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.